अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज वज़ारत ख़ारजा की जानिब से साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान के हवाले से जो तफ़सीलात हैं वो शेयर की गई हैं। नायब वज़ीर आज़म ने इस हवाले से जो तस्दीक भी की है कि वो सिफारती जो अमला है उनके साथ हैं, और खैरियत के हवाले से भी जो तफ़सीलात हैं वो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शेयर की गई हैं। जो साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का बयान सामने आ रहा है कि उनको इज़राइल की जेल में बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अब उनकी वतन वापसी के हवाले से ख़ुद नायब वज़ीर आज़म ने भी सहूलियात पेशकश करने के हवाले से जो ऑफ़र है वो भी की है। दूसरा, मुल्क के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्तें जमा कराई गईं, अब उन पर कुछ माजी में एतराज़ात भी लगे। साबिक़ सेनेटर जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं उनकी दरख्वास्त भी थी जिन पर एतराज़ लगा था। फिर खोखर साहब का बयान भी सामने आया कि वो दोबारा दरख्वास्त दायर करेंगे। फिर आगे जो पेशरफ्त हुई वो भी आपके सामने है। आज अदालत ने जो 26वीं आईनी तरमीम के केस की लाइव स्ट्रीमिंग है उसकी भी मंजूरी दी है। इसी के साथ साथ जो मुल्क के अंदर दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान शुरू होने वाली जो लफ्ज़ी जंग है वो ख़त्म नहीं हो सकी। आज भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कल ना सिर्फ सेनेट बल्कि कौमी असम्बली से भी पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट भी किया। अब जो सदर जरदारी ने रब्ता किया था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से, और अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो ये मामला जो है इसका किसी तरह इस मामले को सेटल डाउन करें। अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि सदर जरदारी से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करेंगे। ये बातचीत और ये बयानात जिनका सिलसिला अभी तक थम नहीं सका, हम इन्हीं इश्यूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल हमने सेनेट के अंदर आपकी स्पीच सुनी, ख़ुद लॉ मिनिस्टर साहब ने आपके मौक़िफ़ की तारीफ़ भी की, आपने वॉकआउट भी किया, लेकिन पीपल्स पार्टी अब क्या समझती है? क्या पीपल्स पार्टी का अब भी ये मौक़िफ़ है कि मरियम साहिबा माफ़ी मांगेंगी तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे, या आप किस तरफ देख रही हैं मामले को? शुक्रिया नादिर। देखिए, बहुत सारी बातें हैं इसमें, माफ़ी तलाफ़ी तो एक तरफ, लेकिन मेरा ये कहना है और हर जियाले के जज्बात मजरू नहीं होंगे कि आप आला क़यादत, हमारे नौजवान चेयरमैन, उनकी बहन आसिफा भुट्टो ज़रदारी जो अब खातून अव्वल है मुल्क की, आप उनको बिल्कुल बेवजह आप उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे तो फिर ये कैसा कोलिशन हुआ और कहाँ आप इसको ले जाना चाहते हैं और आपके अहदाफ क्या हैं, ये सवाल तो फिर उठेंगे ना जी। और कि आप हमारी क्या बात हुई, पंजाब सिंध का तो ये मसला है नहीं, ये मसला वफाक का मसला है, अवाम का मसला है। 6.5 मिलियन इस वक्त लोग मुतासिर हैं, बहुत बड़ा फ्लड आया है। पिछली बार सिंध में था, अब पंजाब और केपी में आया है। तो ये क्या बात होती है कि हम ना एड लेंगे, आप 80 ट्रिलियन रुपीस आपका पब्लिक कर्जा बन गया है। आप IMF से रेजिलियंस फंडिंग भी ले रहे हो, क्लाइमेट फंड्स का भी मुतालबा कर रहे हो। एक तरफ आप जो आपका बजा हक मांग रहे हो, लेकिन यहाँ बजा हक नहीं है, लोगों के हुकूक नहीं है। उनको हमने सिर्फ ये मुतालबा किया था, क्या कहा था चेयरमैन ने, कि BISP के जरिए जो एक बहुत मुअस्सर तरीका है, जो दुनिया में मुअस्सर तरीका माना जाता है, जो आरबी बैंक ने माना है, जिसके पास डेटा है पॉवर्टी की, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है सोशल सिक्योरिटी का, अगर हमने कह दिया कि वो इसको इस्तेमाल कर लें और लोगों को फौरी तौर पर उनके दहलीज तक आप पहुंचा दें, उनके बैंक अकाउंट में, लोगों को तकलीफ होती है और उजलत में बहुत सारी जरूरियात पड़ती हैं बुरे हालात में। आप बेघर होके देखें हालत क्या होती है किसी की। तो इस तरह तो ना कहें कि बस हम ये करें वो करें। देखिए, जो नॉर्मल रिलीफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है, अवाम भी करती है, NGOs भी करते हैं, लेकिन हुकूमत फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है और ये करती है। लेकिन नहीं, इसको एक सिंध पंजाब इशू बना दिया गया। हाउ इज इट अ सिंध पंजाब इशू? ये बाकी लोग पाकिस्तानी नहीं है, हम वफाकी जमात हैं, हम सबको पाकिस्तानी समझते हैं और हमारे तो वोट है पंजाब में। क्या मतलब आपका? आपने तो वहां सिक्योरिटी भी ले ली। एनीवे, मैं ये बात नहीं करना चाहती ज्यादा, लेकिन देखें, आप आदाद और शुमार देख लें,
और इस तबाहकारी का एक स्केल देखें, इसकी लपेट देखें और देखें कि लोगों की, आम लोगों की जिंदगियों में वो तो समझते हैं जब उनका लाइवलीहुड खत्म हो जाता है नादिर, तो उनका मुस्तकबिल खत्म हो गया, आपने इवैक्यूएट कर दिया, वो जहां जैसे तैसे रह रहे होते हैं, तो उनकी भी उम्मीदों पर आप किस तरह कह सकते हैं, किस तरह खत्म करके उनकी सारी उम्मीद, उनके सारे ख्वाब तो सैलाब मसमार कर जाता है। तो आप उनको कोई उम्मीद की किरण दिखाएं, कहें कि हमने आपका हाथ पकड़ा है, इमीडिएटली भी पकड़ा और उसके बाद भी करेंगे। तो ये इसको एक सियासत की भेंट चढ़ा देना, मुझे समझ नहीं आई ये बात। और हमें जाहिर है ये अच्छी भी नहीं लगी। फिर उसको डेली आपने एक सिंध पंजाब मसला बनाया हुआ, इट्स नॉट अ सिंध पंजाब नहीं। लेकिन शेर-ए-मान साहब, अब तो आप नहीं समझती कि ये मामला आगे बढ़ चुका है और अब ना सिर्फ बिस्प बल्कि बिलावल साहब के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जब वज़ीर ख़ारजा थे तो वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जड़ें जो हैं वो खोखली करने के हवाले से एक साजिश कर रहे थे। इस तरह के इल्ज़ाम भी अब सामने आ रहे हैं। देखिए, सारी दुनिया ने तस्लीम किया, ये तो मज़ाक़ा खेज और अफसोसनाक बयान है कि यहाँ तक आप उतर आए। आप फिर तो सवाल उठता है कि आप किसकी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले दिन और आखिरी दिन तक जब वापस भी आए तो बहुत उनकी तारीफ की, और एतमाद अगर नहीं होता प्राइम मिनिस्टर को तो उनको कोई जरूरत नहीं थी चेयरमैन बिलावल को उस कमेटी का सरबराह बनाने और मुकम्मल तौर पर अपना ट्रस्ट, अपना सारा कुछ जितना भी एजेंडा था पाकिस्तान का उनके हाथ देना, और जो उनके पहले भी उनके खारजा वजीर रह चुके हैं, और जिम्मेदारी का जिस तरह उन्होंने वहां मुजाहरा किया है और बुर्दबारी से पाकिस्तान का हर जगह लोहा मनवाया। एक मिलिट्री हमारी ऑलरेडी फतह हुई थी, उसके बाद उन्होंने उस पर डिप्लोमेटिक जिस तरह कवर दिया है, जो एक टीम वर्क होता है। देखिए, पाकिस्तान के लिए टीम वर्क जरूरी नहीं होता। अब आप उस सारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं तो फिर मैंने तो कह दिया, नेशनल असेंबली ने एग्जैक्टली ये बात की है कि आप हमारी शमूलियत को कोalition बेंचेस पर बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना लें और ना सोचें कि आप जो चाहे करें, हम आके आपके लिए आपको मुस्तहकम करेंगे, आपके लिए बैसाखी बनेंगे। चलिए, आपको जरूरत नहीं है, मैं आपकी मर्जी, लेकिन सेनेट में मैं याद दिलाऊंगी कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और वहां चलना बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा पीपल्स पार्टी की वाज़ेह सपोर्ट के बगैर। रेहमान साहबा, अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो मरियम साहिबा का मौक़िफ़ है, जो उनका पॉइंट है, नवाज शरीफ साहब उसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी ये इरादा रख रही है कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये मामला उठाया जाएगा? देखिए, ये मफरूजों पर मैं बात नहीं करूंगी, मेरा ये लेवल नहीं है कि मफरूजों पर बात करूं, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है ये मुझे पता नहीं। हाँ। लेकिन ये मालूम है मुझे कि इस वक्त जो अवाम है उनकी इमदाद की जरूरत है। माफी तो उनसे भी मांगनी चाहिए मेरे भाई, जो इस वक्त बेयार और मददगार हैं। अभी कहना कि हमने सबको ठीक कर दिया, सब कुछ कर लिया, अपने वसाइल से कर लिया, अगर कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये कहना कि आप भिखारी हैं, ये दिस इज नॉनसेंस। ओके, ये हमारे हुकूक होते हैं। और दूसरी बात ये कि आप अगर आपने कर दिया तो आप एक फिल्म देख लें साउथ पंजाब की, वहां क्योंकि आखिरी फ्लड वहीं आया था ना, केपी से शुरू हुआ, होते होते सेंट्रल पंजाब पहना, फिर सिंध पार करने के लिए साउथ पंजाब, जहां उसकी सारा उसकी जो टुंडी होती है वहां टूटी, तेजी और टुंडी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप अभी भी टीवी पे देख सकते हैं, हालात क्या हैं। एग्रीकल्चरल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हुई तो चेयरमैन बिलावल के कहने पर हुई, उनके बिजली के बिल्स को वेव किया गया तो चेयरमैन बिलावल की वजह से किया गया। तो भाई, कौन किसके लिए सोच रहा है और इस पे सियासत और पॉइंट स्कोरिंग क्यों चल रही है, ये कोई समझाए। और जो आवाम आपको देख रही है वो सोच नहीं रही कि ये हो क्या रहा है। हमारी फलाह और बहबूद के बजाय जो एक मतलब तबाही के दुहाने पे फैमिली आके खड़ी हो जाती है, खासतौर में देही इलाकों की, जब उनका मुस्तकबिल उनसे छीन लिया जाता है किसी सैलाब से।
तो ये आफत जब आती है माहौलियाती, उसकी तो हमने पूरा एक टेम्पलेट बनाया हुआ 2022 से। उनकी अपनी चाचा की हुकूमत थी, हम सब एक साथ काम कर रहे थे। उस वक्त जब आफत आती है, चाहे जंग हो या इस तरह की माहौलियाती आफत, तो हम तो सब साथ हो जाते हैं। इधर ये तकसीम और सूबाई कार्ड खेल रहे हैं। देखिए, ये किसी के लिए सूदमंद नहीं है, ना उनके लिए ना हमारे लिए। नहीं, क्या ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का जो ऑप्शन है उस पर भी गौर कर सकती है? देखिए, ये बातें तो अब हम सी में ही करेंगे। ये कोई छोटे फैसले नहीं है। हम गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते। मैंने तो कल भी कहा, ना कभी किसी ने, आप देखें चेयरमैन बिलावल जब मुल्तान पहुंचे और दूसरे अजला में गए हैं पंजाब में, तो उन्होंने तो मरियम बीबी की तारीफ की। ठीक है कि जी कारकर्दगी उनकी मुअस्सर है शुरू में। फिर ये अल्फाज की गोलाबारी यहाँ से शुरू हुई है, स्पोक्समैन से, कुछ उनसे भी। तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये अब मामला अवाम का है। 6.5 मिलियन बहुत बड़ा फिगर है, और आप सोचें कि उनको अब क्या पहुंचना है, पहुंच चुका है, और उनकी आगे मुस्तकबिल देखिए, ज़राई आपकी बदहाली कितनी है। ये सेक्टर बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, और ये आपकी मुस्तकबिल की स्टेबलाइजेशन, आप मैक्रो स्टेबलाइजेशन भी देख लें तो उसका जामिन है। आम लोगों के मुस्तकबिल का भी जामिन है। लाइफ स्टॉक, फार्मिंग, ये बड़े सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में जी। और ये सिर्फ सेक्टर नहीं, ये लोगों की जानें हैं, ये उनकी जिंदगी है, ये उनका माल है, ये उनका मुस्तकबिल है। तो उसको इतना लाइटली ना लें, और पॉइंट स्कोरिंग सियासत की भेंट ना चढ़ाएं। सियासत एक अच्छी भी चीज हो सकती है। हमारी नजर में सियासत वो होती है जो हम करते हैं मिल बैठ के लोगों की फलाह। हम तो कोई सूबाई कार्ड नहीं खेलने की बात करते। यहाँ तो ये शुरू हो जाते हैं कि ये आपका कारकर्दगी है, वो। भाई, आप कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, सब पाकिस्तानी हैं। हर जगह हमारे भी वोटर हैं, और वोटर के अलावा हमारे लोग हैं। हमने आपकी पंजाब असेंबली में हमारे वो बैठे हुए लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी बैठे हुए, जिनका आपने वो ले लिया, सिक्योरिटी ले लिया। मुझे समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। लेकिन साहब, हम ये कह सकते हैं कि जब तक मामला हल नहीं होते तब तक पीपल्स पार्टी किसी भी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। हमसे ये उम्मीद ना रखें कि हम आपके हाउसेज आके चलाएं और आपकी बिजनेस को फरोग। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से या ब्रीथ पाकिस्तान के हवाले से चंद सवाल शरीर रहमान साहब आपके सामने रखूँगा। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, जो एयर पोल्यूशन है, उस हवाले से कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अब डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से जो ब्रीथ पाकिस्तान है, उसी अम्ब्रेला के तहत एयर पोल्यूशन कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाई जा रही है 11 अक्टूबर को लाहौर के अंदर। ये अभी भी जो हमने गुफ्तगू की वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ही मामलात हैं जो सिंध और पंजाब के दरमियान एक तनाज़ा सामने आ रहा है। आपकी नज़र में ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कितनी अहमियत और बर वक्त एक फ़ैसला है? जी, मुझे आपकी एयर पोल्यूशन कॉन्फ्रेंस का नहीं पता। हो रही होगी, जरूर हो रही होगी। मैं अभी लंदन में थी, वहां मैं इसी चीज पे की नोट कर रही थी, सो आई डोंट नो। लेकिन इंशाल्लाह बहुत बर वक्त होनी चाहिए। नवंबर में अभी से पंजाब में तो शुरू हो गया है सारा मसला। और वहां आपने देखा होगा कि हर कोशिश अब करनी पड़ेगी उन्हें कि ये जो एयर शेड है उनका, जिसे एयर शेड कहते हैं, उसको वो सेफगार्ड करें। बहुत सारी बातें भी की गई हैं। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी एज मिनिस्टर मैंने दे भी दी थी ताकि उस पर एक्शन लें, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने इस पर क्या पेशरफ की। सिर्फ इतना मालूम है कि इंडियन पंजाब से उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, जो मैं समझती हूँ जरूरी थी, लेकिन इंडियन पंजाब ने उनको मुस्बत जवाब नहीं दिया। अच्छा, जिन बतौर वजीर जिन पॉलिसीज या पॉइंट्स का जिक्र आपने किया, जब बतौर वजीर आपने जब वो इंट्रोड्यूस चीज़ें करवाई, तो आप समझती हैं कि अभी भी वो कंटिन्यू हैं या अभी भी कई चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं? जी, बहुत से पटरी से उतर भी गए हैं, साफ बात मैं करती हूँ। और क्योंकि वो आके हर दफा नया कोई पहिया इजाद करने की कोशिश होती है, तो उसमें भी बहुत कुछ मैं समझती हूँ टाइम भी निकल आता है और लोग भी सफर करते हैं। मेरी नजर में जो एयर पोल्यूशन है,
वो बड़ा सीरियल किलर है जी पाकिस्तान में, इससे ज्यादा लोगों की अमवात होती हैं बजाय टेररिज्म के। तो ये बहुत बड़ी चीज है, दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं। तो इसको थोड़ा अटेंशन और तसलसल के साथ एक कंसिस्टेंट पॉलिसी एक्शन लेना होगा। जी। आपको हर जगह अपनी गाड़ियों का फ्यूल मिक्स का फिटनेस, गाड़ियों की फिटनेस जो जो करती हैं, फिर अपने ब्रिक किल्स अभी भी नजर आ रहे हैं जो काली स्मोक निकाल रहे हैं, उसको उसकी टेक्नोलॉजी ये सब देंगी। घर में वुड स्टोव्स होते हैं, आपका फ्यूल मिक्स होता है, छोटी और बड़े एक्शन सब का एक कैस्केड होता है। फिर जाहिर क्रॉप बर्निंग की बात होती है जो फार्मर्स करते हैं, भाई आप उनको वर्कशॉप में बुलाएंगे, आप उनको कोई मुतबादल तरीका बुलाएंगे जो हैं, तो वो फिर पेशरफ करेंगे। वो फार्मर तो अपना सस्ता पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड रखेगा, वो करते जाएंगे जो उनको मतलब एक सदी से उनको आदत है करने की। आपने उनको आदत छुड़वाने के लिए बहुत मेहनत से और तसलसल से सिखाना होगा कि इसके मुतबादिल तरीकेकार क्या है। वो मेरी नजर में अभी नहीं हुआ है। आप सिर्फ उनको कह के कि आपने नहीं करना है तो आपने नहीं, आप इधर आग बंद करेंगे, वो दूसरी जगह आपको मोटरवे पे नजर आएगा जलता हुआ, ठीक है ना। तो सीजन में ये जब शुरू हो जाता है तो फिर इसकी जो आगे है, इसका जो सल्फर कंटेंट और पर्टिकुलेट मैटर उसे कहते हैं, उसको कम करना फिर आलूदगी को इतनी हद तक ले जाता है कि फिर वो कम नहीं हो पाती। और आप देखते हैं कि लाहौर और दिल्ली जो हैं, दोनों मुल्क के दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर होते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। फिर मुल्तान तक भी आपने पिछले नवंबर देखा, दिसंबर देखा, हालात क्या थे। तो जो भी शहर हो, एक्शंस लेना पड़ेगा जी पोल्यूशन के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर शेरी रहमान साहब आपका वक्त निकालने का। नाजरीन, सेनेटर शेरी रहमान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से थी और जो सियासत के हवाले से जो एक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है, उस हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो कल PTI ने पीपल्स पार्टी को एक तजवीज़ दी है तहरीक एतमाद लाने के हवाले से, उस पर अली ज़फ़र साहब के साथ गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, सेनेटर शेरी रहमान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो जैसे हमने ब्रेक से पहले जिक्र किया कि कल जो PTI का एक मौक़िफ़ सामने आया था, उसी पर पार्लिमानी लीडर्स सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि कल हमने देखा कि सेनेट से और कौमी असम्बली से जब पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया तो PTI की जानिब से एक तजवीज़ दी गई थी कि वो अगर संजीदा हैं तो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाएँ। आप समझते हैं कि वाकई ये एक संजीदा पेशकश है, इस पर गौर हो सकता है, या पीपल्स पार्टी से पार्लिमान से हटके भी कोई बातचीत हुई है या कोई राब्ता हुआ है इस हवाले से? जी देखें, जहाँ तक पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ताल्लुक है, ये एक खेल खेल रहे हैं हमारी नज़र में। ये कुश्ती है, मसला कुछ और है। कोई इनके मुकासिद हैं पीपल्स पार्टी के, कोई उनकी डिमांड्स हैं जो वो मनवाना चाहते हैं, और वो एक तरह से प्रेशर डाल रहे हैं PMLN पे के या हुकूमत पे कि वो उनको कोई जो उनकी डिमांड्स हैं वो मीट करें। तो हमारे ख्याल से ये नुरा कुश्ती है, लेकिन अगर इसमें कोई हकीकत है, अगर उसमें वाकई कोई सच्चाई है और वो पीपल्स पार्टी जो है वो सही रास्ते पे आना चाहती है, तो फिर हमने एक कंडीशन लगाई है कि अपने आप को साबित करें कि वाकई ही आप जेन्युइन हैं। और वो बड़ी एक पार्लियामेंट्री तरीक़ेकार का हमने उनको डिमांड की है। और वो पार्लियामेंट्री तरीक़ेकार ये है कि आप अगर वाकई संजीदा हैं, इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, आप समझते हैं हुकूमत दुरुस्त नहीं है, ठीक है, तो फिर नो कॉन्फिडेंस लेके आए, हम उनके साथ हैं, हम उसमें हिस्सा लेंगे। तो हमने एक तरह से कोई बातचीत उनसे नहीं की इसके ऊपर, लेकिन हमने एक अपनी तरफ से एक गुगली फेंकी है कि वाकई ही उनका सच और झूठ समझ आ जाए, पता चल जाए कौम को भी। अगर वो सीरियस हैं तो ठीक है, लेकिन हम फिर जी बिल्कुल। लेकिन सर, आप जैसे आपने डिमांड्स की बात की, तो क्या आपके इल्म में है कुछ कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, कौन से मुतालबात मनवाना चाहती है, आपकी इन्फॉर्मेशन? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि जहाँ तक पीपल्स पार्टी की डिमांड है, वो बिल्कुल ही कोई नेशनल लेवल की डिमांड्स नहीं हैं। वो डिमांड्स कुछ इस किस्म की हैं कि
आप डेवलपमेंट फंड्स हमें दे दें, डेवलपमेंट और जो फेडरेशन के जो कुछ पैसे हैं कुछ वो डिस्ट्रीब्यूट हाँ की जाए सिंध हुकूमत में। इस किस्म की डिमांड्स हैं जो कि रेलेवेंट है उनके लिए लोकल लेवल पे। कोई नेशनल इश्यूज पे कोई ऐसी ठीक बात है, नहीं नजर आती मुझे कि कोई बड़ा नेशनल इशू बात नहीं बात नजर कर रहे हैं और इसलिए झगड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप बिल्कुल लेकिन इसी सर जैसा मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, दो लोग जिस तरह आग लगा रहे हों और वो बात कर रहे हों कि हाँ जनाब पेट्रोल किसने कम छिड़का, किसने ज्यादा छिड़का, और वो उसके ऊपर झगड़ा है, ये कोई झगड़ा कोई नेशनल इंटरेस्ट वाला झगड़ा नहीं है। अच्छा, लेकिन अब अली ज़फ़र साहब एक सर चीज़ जो पीटीआई गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से 2 साल से खान साहब को रिलीफ दिलवाने के हवाले से एक स्ट्रेटजी बना रही है, जल्द से एहतजाज, ये सारा कुछ हो रहा है। अभी हाल ही में एक तो आपकी खान साहब से मुलाकात भी हुई थी, सर वो बताइएगा कि खान साहब क्या चाहते हैं। दूसरा, अभी पीटीआई सर किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है आपकी नज़र में? जी देखें, जहाँ तक खान साहब से मुलाकात हुई, ज़रूर मुलाकात कल भी है, और उस पर कल हुई भी थी गुजरी हुई कल को, और उससे पहले भी होती रही है। तो उनका एक ही बड़ा क्लियर पिक्चर है, और वो ये है कि हम चूंकि हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, अगर चूंकि हम आइन की बहाली के लिए जंग लड़ रहे हैं, कानून की हुक्मरानी के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो हम किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे किसी के साथ, और हम अपनी कानूनी जंग भी जीतेंगे और हम पार्लियामेंट्री जंग भी जीतेंगे, सियासी जंग भी जीतेंगे। तो वो तो बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी है कि वही है। जहाँ तक खान साहब के अपने केसेस हैं, वो मैं आपको बड़ा वाज़े तौर पे बता सकता हूँ, बड़ी गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि उनमें कोई जान नहीं, वो बिल्कुल बेबुनियाद झूठे सियासी केसेस हैं, और अदालतों को और कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है एक हथियार के तौर पे। लेकिन ये तारीख को अगर आप पढ़ें तो तारीख में आपको नजर आएगा कि कभी भी ये वाली स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। फाइनली इवेंचुअली आखिर में केस आप जीतेंगे, क्योंकि जो हक और सच के साथ हो, जो इंसाफ के साथ हो, वो उसको फिर अल्टीमेटली जीत होती है। तो हमें ये वो तो जीतेंगे। अब कब किस वक्त केसेस का फैसला होगा फाइनली, वो आप सामने आपके सबके सामने है कि सूरत हाल क्या है। हमारी अपीलें जो फाइल होती हैं उनकी सुनाई नहीं होती, केसेस की अगर सुनाई नहीं होगी तो फैसले नहीं होंगे और हम ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो ये टाइम तो है, पीरियड की हमें मुश्किलात हैं, लेकिन हमें पता है कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमें पता है कि आखिर में इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आपने हाल ही में हुकूमत के कुछ बयानात सुने होंगे खान साहब के ट्विटर के हवाले से और तहकीकात के हवाले से। एक तो ये बताइएगा सर कि आप भी समझते हैं कि जो खान साहब का एक्स अकाउंट जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो अगर ना होता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, या ये जो बंद करने के हवाले से हुकूमत के बयानात हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? ये हुकूमत बड़ी देर से, कोई नई बात नहीं है, बड़ी देर से खान साहब के ट्विटर को बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि जो खान साहब की आवाज़ है वो गूंजती है दुनिया में ट्विटर या सोशल मीडिया के ज़रिए, और वही एक तरीका है। बाकी उन्होंने फिजिकली उनको बंद किया हुआ है, वो जेल में हैं, उनसे किसी की मुश्किल से बात हो सकती है, वो अपनी बात बाहर नहीं कर सकते, वो कोई वीडियो पे नहीं आ सकते। तो ये एक बड़ा अहम एक हमारा टूल है जिसमें वो अपनी बात कर सकते हैं, और अगर वो बात करते हैं फिर लोग सुनते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिश हुकूमत बड़ी देर से कर रही है, लेकिन अभी तक ना ये हुकूमत कामयाब हुई है ना हो सकेगी, क्योंकि सोशल मीडिया को इस तरह कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े मुल्क जो है बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर अभी हाल ही में जो अमेरिका के इंतखाबात हुए, या उससे पहले भी आपका एक पीटीआई के कई रहनुमाओं की गुफ्तगू हमने सुनी, वो ये समझते थे कि शायद अमेरिका इंटरवीन करेगा या बाहर से कोई सपोर्ट हासिल होगी। फिर यहाँ पर कुछ लोग ये भी उनका एक तासुर ये भी है कि जो पीटीआई का एक नैरेटिव था अमेरिका के ख़िलाफ़,
वो अगर ना होता तो शायद फिर भी हालात मुख्तलिफ हो सकते थे। आप सर इत्तफाक करते हैं कि वाकई जो अमेरिका के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया गया वो मुनासिब नहीं था, ना बनाया जाता उस वक्त? ये देखें, ये तो बातें हैं डिबेट की, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों साइड्स की तस्वीर आपको देखनी पड़ती है जब डिबेट में हो। एक आपका पॉइंट है, दूसरी तरफ पॉइंट ये है कि आपने हमेशा एक जिम्मेदारी होती है हर एक की कि जब पाकिस्तान की बात आए तो फिर पाकिस्तान फर्स्ट, जैसा हर मुल्क अपना अपना मुफाद देखता है। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर करता जाऊं इस पॉइंट पे कि जब आपने ये कहा या मेरे से ये पूछा आपने कि क्या हम देखते हैं बाहर के किसी मुल्क, जो भी मुल्क हो, आप यूएसए की बात की, मैं किसी भी मुल्क की बात करता हूँ, कि आप देखते हैं कि वो शायद मदद करेंगे आपकी, तो ये बात गलत है। कम से कम मेरा और पीटीआई का तो बड़ा एक मौक़िफ़ है। हो सकता है हमारे में भी लोग मुख्तलिफ राय रखते हों, लेकिन हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि हम नहीं किसी से मदद मांगते, हम किसी की मुदाखलत नहीं चाहते अपने सियासत में, अपने मुल्क के हालात में। हमें पता है क्या मुश्किलात हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी अदालतों से, अपने ही लोगों के ज़रिए अपना इंसाफ और आइन का तकाज़े पूरे करेंगे, और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। जहाँ तक बैनुल-अक़वामी दुनिया का ताल्लुक है, हम सिर्फ एक चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं और वो हम करते रहेंगे, और वो ये है कि जिस जगह भी दुनिया में इंसानी हकूक़ की आप ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, वहाँ दुनिया को चाहिए कि बोले, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर जिसके ऊपर एक तरह से हिंदुस्तान काबिज़ है और तशद्दुद कर रहा है, या वो पाकिस्तान में हो, तो उसके ऊपर बात ज़रूर उठाएं, ह्यूमन राइट्स की बात उठाएं, बुनियादी हकूक़ की बात उठाएं, इंसानी हकूक़ की बात उठाएं। लेकिन उसके अलावा हम ना किसी से मदद चाहते हैं, ना हमने कभी किसी की तरफ देखा है। तो वो बात ठीक है आपकी कि आपके ताल्लुकात हर मुल्क के साथ चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी तरफ देखें कि हमारे हालात ठीक करें। ये हम खुद ही अपने हालात ठीक करेंगे। हमने छोड़ दिया है, हम तो बल्कि इसके अगेंस्ट और मुल्क से मदद। ठीक है अली ज़फ़र साहब, एक सर आखिरी मुख्तसर सा सवाल होगा। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये बताइएगा सर कि जो एमल वली साहब की सिक्योरिटी वापस ली गई, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक बयान एमल साहब ने दिया कि सीएम साहब ने उनको फ़ोन करके कहा कि आईजी साहब को उन्होंने हिदायत जारी नहीं की बल्कि वफाक से जारी की गई हैं। आज सनम जावेद साहबा के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको गिरफ़्तार किया गया है खैबर पख्तूनख्वा से ही। तो क्या सूबे के अंदर आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं हैं कि वो सिक्योरिटी के हवाले से भी डायरेक्ट जो डायरेक्शंस हैं वो आईजी को वफाक से आ रही हैं? आप देख रहे हैं ये तासुर दुरुस्त है कि सूबाई हुकूमत के इख्तियारात में या मामलात में वफाक की मुदाखलत है? जी, कुछ लगता तो है कि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहां आप तासुर ले सकते हैं, लेकिन देखें वहाँ के हालात इस वक्त बड़े मुश्किल हालात हैं केपीके के। वो एक ऐसा सूबा है जहाँ एक ऑपरेशन भी चल रहा है, जहाँ एक बहुत वसी बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ भी मसाइल हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि वहाँ जो एनडीएफसी जो अवार्ड है जिसमें उनको पैसे देने थे पाक ने, वो भी पूरी तरह नहीं दिए। तो मुश्किलात तो वहाँ क्रिएट कर रही है फेडरेशन, और सिर्फ इसलिए वहाँ ये फेडरेशन जो है वो इसलिए वहाँ माहौल ऐसा क्रिएट कर रही है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी की नहीं, हुकूमत पीटीआई की है, तो इसलिए ये सारे मसाइल हो रहे हैं। बाकी कुछ हैं इशूज जो कि रिजॉल्व करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। चलें ठीक है अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, सेनेटर अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था पार्लिमान के अंदर जो उन्होंने कल भी रखा, उस हवाले से बड़ा वजाहत के साथ अली ज़फ़र साहब ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता तो नहीं किया, अलबत्ता एक तजवीज़ है, अगर वो संजीदा हैं तो PTI तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।